मैं मुकेश जैन प्रण करता हूँ कि इस देशद्रोही को छोड़ेंगे नहीं। इस देशद्रोही का वो हालत करेंगे जैसे कुत्ते की मौत मारा जाएगा। सबके केस देख लो, रात में खुल जाता है कोर्ट, कोई भी टाइम कोर्ट खुल जाता है। किसी आम आदमी के, इंसान के लिए, किसी केस के लिए, किसी कोर्ट में कार्रवाई के लिए कोई कोर्ट खुलता है? कोई कोर्ट में। देश सबसे बड़ा है, सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकार बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन देश सबसे बड़ा है। अगर एनआईए समाज का पोषित करती है, शोषित नहीं करती है। केजरीवाल का रिकॉर्ड सरकार के पूरे देश के सामने है। बताइए ना, मैं भी एक IIT इंजीनियर हूँ। अरविंद केजरीवाल कहता है मैं IIT इंजीनियर हूँ। ठीक, तू 3 साल अमेरिका में पढ़ाई करने गया, उसके बाद IIT इंजीनियर रह जाएगा? कोई तो PhD डिग्री लेकर आया, कोई क्या डिग्री लेकर आया है? कहाँ पढ़ के आया? हमने RTI डाली उन्होंने एक कि ये कहाँ पढ़ा है, कहाँ पैसा खर्च हुआ है। उसने कहा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। कौन सी डिग्री हासिल की है? एक IIT इंजीनियर 3 साल की पढ़ाई के लिए आयकर विभाग की छुट्टी लेकर जाता है, तो देखिए तो वक्त बताएगा। इस देश की जनता, हो सकता है कुछ जनता फ्री में के लालच में आए, क्योंकि इनकम टैक्स देने वाले कितने लोग हैं यहाँ पर? खाली 2-3 लाख लोग, बाकी सब फ्री खाने वाले हैं। भले फ्री के जहाज से आ जाए, किंतु एक और खालिस्तानी, इन सबको जमानत मिलना, इन सबके विरोध में सुप्रीम कोर्ट का लचीला रवैया ये देखने को लगातार मिल रहा है। इसमें आप जितने भी आतंकवादी लिस्टिंग भी नहीं होता, तो ये जो कार्रवाई हो रही है, इसमें जितने बहाने बनाकर ये याचिका दायर की जा रही है, कभी अंतरिम जमानत दे दो, सब कुछ काम यही है कि किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल को बाहर कर आतंकवाद और फैलेगा, बाहर करके कोई टुकड़े टुकड़े गैंग इकट्ठा होगा, ये खालिस्तानी सब अपने काम में लगेंगे। वो सबका एक ही रास्ता है, सब इसमें थोड़ा शांत बैठे हैं। किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से किसी भी बहाने से बाहर लाया जाए, यही एकमात्र उनका उद्देश्य है। और अगर ये हो गया तो हिंदू संगठन इस पे कभी भी सामने। ठीक, उसने समाज को किस तरीके से शोषित किया है, पोषित नहीं किया है। पोषित एक बहाना है और जनता को लूट करके शोषित करना उसका काम रहा है। सदाचार की बात कर रहे, दुराचार में रत पाए जाते हैं जो खालिस्तानियों से पैसा लेके, फंडिंग लेकर के उनके लिए काम करते हैं। ऐसा देशद्रोही तो शायद दूसरा ही कोई पैदा होगा। मैं चाहता हूँ निकलने से पहले तो परमात्मा के पास उसको होना चाहिए। मगर किंतु तो बेशर्म है, ये पक्का छोड़ेंगे इसको। ये तो सुप्रीम कोर्ट का हाथ देशद्रोहियों के साथ। देखिए, ईडी ने एक सवाल खड़ा किया था। केजरीवाल है, 6-4 जस्टिस से पैसा खाने वाला केजरीवाल है। पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। मेरा नाम मुकेश जैन है। मैं धर्मरक्षक श्री दारा सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे बराबर में श्री सुनील कुमार जी बैठे हुए हैं, ये हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। इधर विजय त्यागी बैठे हुए हैं। कभी किसी चीज़ पे, कभी किसी चीज़ पे, कभी किसी चीज़ पर। और इस तरह के लोगों को अगर जेल में डाला गया है तो किसी कारण ही डाला होगा, ऐसे तो कोई नहीं डाल सकता बिना किसी सबूत के। तो इस तरह के लोगों का जेल में ही उनका होना चाहिए, क्योंकि वो निकलेंगे तो फिर वो अनारकी हुई फैलाएंगे, अपना सिंपैथी लेंगे या कुछ इस तरह के निराधार बातें करके, लोगों का ब्रेन वॉश करके कुछ भी ऐसा फैलाएंगे जो कि समाज के लिए सही नहीं है। और इनकी जो मानसिकता है, जो लेफ्टिस्ट जो कहते हैं, लेफ्टिस्ट एंड प्लस ईसाई मिशनरी, जिनका सारा कंट्रोल वेटिकन से होता है, तो इस तरह के जो लोग हैं वो तो चाहते ही कि भारत में हमेशा इस तरह की ही चीज़ें फैलती रहें। और अभी देखिए, उन्होंने जो कन्हैया कुमार जी को उतारा है, जिस जगह से मैं चुनाव लड़ रही हूँ, वहाँ पर कन्हैया जी का मैं देख रही थी कि वो खुद को कह रहे हैं मैं तो कृष्ण भगवान हूँ। वाह, वाह, ये तो भाई मुझे पता ही नहीं था कि अब कृष्ण का अवतार भी हो गया इधर, और मैं भी जेल में रहा, कृष्ण का भी जेल में, ऐसे ऐसे करके फालतू की बातें लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। कृष्ण बनना क्या इतना आसान है क्या? कृष्ण कोई ऐसे यूं ही बन जाता है? हिंदुओं ने अपने सारे अवतारों में सिर्फ कृष्ण को पूर्ण अवतार बोला है ना, तो वो अपने आप को पूर्ण अवतार बना के वोट मांग रहे हैं। जिनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला, देशद्रोह अभी साबित हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में अभी नहीं हुआ, चल रहा है। इस तरह के लोगों को ये लोग टिकट देते हैं, ये आम आदमी हो गई या कांग्रेस होगी, इनकी मानसिकता देखिए ना। और ये अभी आकर के कह रहे हैं कि देश में ये हो रहा है वो, अरे इतने सालों से तो तुम्हारा ही राज था भाई। अभी तो कांग्रेस ही याद, अब 10 साल से ही तो आई है भाजपा, उससे पहले तो तुम ही थे यहाँ पर करता, तो क्यों नहीं तुमने कर लिया सब कुछ ठीक? क्यों तुम्हें अभी, क्योंकि आप वो सत्ता में नहीं है, अब उनको पावर का वो सता रहा है, तो वो किसी भी तरह के अगड़म बगड़म कुछ भी बोल के बस उनको पावर चाहिए। और कन्हैया जैसे लोगों को या केजरीवाल जी जैसे लोगों को
आपराधिक मानसिकता के ऐसे लोगों को जेल ही जाना चाहिए, ना कि संसद में जाना चाहिए। हमारी जनता को हर तरीके से झूठा आश्वासन देके लोगों के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की। जिस तरीके से आपने देखा कि जो केजरीवाल घर घर तक शराब पहुंचाने का काम अगर किया है तो वो किसने किया है? केजरीवाल ने किया है। हमारी जो केजरीवाल ने अभी भी जो देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से जो अभी कन्हैया कुमार जो आपने उत्तर पूर्वी जिला से जो अभी कैंडिडेट दिया है, उसमें वहाँ से इस तरीके के कैंडिडेट देने का मतलब क्या है कि ये देश के प्रति नहीं, ये देश के सबसे बड़े गद्दार लोगों को देश को हाथों में देना चाहते हैं। तो मेरा जनता से ये सवाल है कि जो राष्ट्रभक्त हो, देशभक्त हो, जैसे हमारे आदरणीय BL शर्मा प्रेम जी, जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, अपने लोगों की जनता के लिए, उत्तर पूर्वी की जनता के लिए अपने तन मन धन को हमेशा न्यौछावर किया और शेर दिल थे, और उन्होंने हमेशा सनातन धर्म या हिंदुत्व को या हमेशा देश के राष्ट्र के प्रति एक अच्छा भाव रखा। और उन्हीं की बेटी निवेदिता शर्मा प्रेम जी जो है वो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की आदरणीय भाई शेषी राणा जी, जिसके राष्ट्रीय संयोजक अभी बहन ने जिस तरीके से बताया कि जो शेषी राणा जी पृथ्वीराज चौहान की तिहाड़ जेल से फरार हुए, और पृथ्वीराज चौहान की अफगानिस्तान जाके जो तालिबान जैसे देश में वहाँ से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियाँ लाकर और भारत में उन्होंने विसर्जन किया। तो ऐसी पार्टी से हमारी बहन निवेदिता शर्मा जो चुनाव लड़ रही हैं, तो मेरी उत्तर पूर्वी लोकसभा की जनता से मेरा निवेदन है कि आप स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महिलाओं के सुरक्षा के लिए इन चीज़ों के लिए आप निवेदिता बहन को वहाँ से चुनिए। आरोप जो लगाए गए हैं और जो बात सामने आ रही है वो है, गंभीरता से उसकी जांच होनी चाहिए, गंभीरता से उस पर विषय होना चाहिए। जेल की रिहाई बाद की बात है, सबसे पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अगर पन्नू से पैसे लिए गए, अगर 144 करोड़ 144 करोड़ रुपए अगर लिए गए, इस देश के 3 बार के मुख्यमंत्री, दिल्ली जो राजधानी है यहाँ का प्रदेश, देश का प्रदेश है दिल्ली, अगर वहाँ के मुख्यमंत्री ने ये पैसे लिए तो बहुत गंभीर आरोप हैं। इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही आगे का कोई फैसला होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है तो निश्चित तौर पर आप विश्वास रखें, सर्वोच्चता दिखे भी अगर आरोप ये लगाए गए हैं, NIA जांच कर रही है, तो अभी जांच के समय, क्योंकि ये चीज़ हमारे देश के आतंकवादियों में संलिप्तता आएगी। आतंकवादियों की वजह से यहाँ ईसाई मिशनरीज बढ़ी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जीवंत है, ज्वलंत है, जाकर एक तरफ वो संवैधानिक सबसे बड़ी संस्था है, संविधान की रक्षा करने का काम भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय करती है, और इस देश के 140 करोड़ लोगों के मूल अधिकारों की भी रक्षा करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की। अब उन्हें देखना है कि जहाँ तक आपने अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल जेल में है, ED के आरोप हैं, बहुत से आरोप हैं, लेकिन जो अभी नया आरोप लगा NIA का, NIA जांच का, उसमें जो पन्नू है वहाँ का, पन्नू जो पन्नू है उसको भारत में टेररिस्ट माना जाता है, आतंकवादी संलिप्तता है उसकी। उससे रुपए लेने की बात आई कि रुपए लेना, तो वो देश के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली के लिए, पंजाब के लिए और इस देश के संविधान के लिए, इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए और इस देश से बाहर जो भारतीय NIA रह रहे हैं, उन सब के लिए बहुत घातक है, बहुत गलत है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, ED भी छोटी बात है, एक्साइज में पैसे ले लेना भी छोटी बात है, हवाला से पैसे ले लेना गोवा के चुनाव में छोटी बात है, अन्ना जी को छोड़ देना भी छोटी बात है, भ्रष्टाचार कर लेना भी छोटी बात है, शराब सप्लाई जो स्कैम हुआ, इसको अल्कोहल को लेके, एक्साइज पॉलिसी को लेके जो हुआ, वो छोटी बात है।